जी, नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि हमने विगत 2 दिनों से पंचमेनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई प्रेरणास्पद कहानी पहलवान की ढोलक का अध्ययन किया, जिसमें लुटन पहलवान जैसे पात्र के माध्यम से पंचमेनाथ रेणु ने हमारा परिचय हमारी लोक कलाओं, लोक संस्कृति, लोकगीत, स्थानीय अंचल से करवाया है। और यही खासियत पंचमेनाथ रेणु की महत्वपूर्ण रचनाओं की है, जिसमें उन्होंने आंचलिकता को विशेष रूप से उजागर किया है, ताकि स्वतंत्रता के पश्चात जो सत्ता आसीन लोग हैं उनका सारा ध्यान भी ऐसे क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया जा सके। लुटन पहलवान अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों में संघर्षरत दिखाई देता है। बचपन में माँ बाप का देहांत, इसके पश्चात जैसे उसका विवाह हुआ तो सास के पास ही रह करके वह खूब अच्छी पहलवानी किया करता था, खूब खाया पिया करता था, जिसकी वजह से उसका शरीर जो है उसी शारीरिक सौष्ठव को प्राप्त करने लगा। फिर उसके दोनों बेटे भी उसी क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने लगे। ये सब उसी समय तक चलता रहा जब तक उन पर उनके क्षेत्र के राजा साहब की विशेष कृपा बनी हुई थी। जैसे ही राजा साहब की मृत्यु हुई और राजा साहब के स्थान पर सारी राजनीतिक सत्ता का कार्यभार उनके राजकुमार के हाथों में आ गया। ये राजकुमार विदेशी शिक्षा हासिल करके आए थे, इसीलिए आधुनिकता के रंग में रंगे हुए थे। इन्होंने लोक कलाओं के बजाय इन्हीं वैदेशिक क्रिया, खेलों और परिस्थितियों को अपने उचित क्षेत्र में लागू करना शुरू कर दिया। तो पहलवानी के क्षेत्र में अगर उनके राज्य से या उनके राज का जो खर्च है वो जो वहां पर लगता था उसे वो व्यय समझते थे, व्यर्थ व्यय समझते थे, और इस कारण उन्होंने इस पहलवान को और उसके दोनों बेटे पर होने वाले खर्च को देना बंद कर दिया। एकाएक फिर से परिस्थिति में बदलाव आया और गांव महामारी की चपेट में आ गया, मुख्य रूप से मलेरिया और हैजा। और ऐसी त्रासद और दारुण परिस्थितियां उस गांव में पाई चुकी थी कि हर एक गांव का घर जो है वो मातम में डूबा हुआ था। हर एक घर में से रोज कोई ना कोई लाश उठती थी, चिताएं जलने लगी थी, और अर्धरात्रि में जो निस्तब्धता थी उस निस्तब्धता को चीरते हुए कई वन्य जीव और वन्य प्राणियों के जो स्वर हैं वो भी बहुत ही त्रासद और भयंकर प्रतीत होने लगते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी लुटन पहलवान ने अपनी प्रेरणा स्रोत मानी जाने वाली ढोलक के स्वरों को उस पूरे क्षेत्र में गुंजायमान कर डाला। शाम से लेकर के प्रातःकाल की वेला तक वो उसी ढोलक की थाप पूरे उस क्षेत्र में गुंजा देता था, ताकि जिन जिन घरों के अंदर जिस तरह से लाशें उठ रही थी, जिस तरह से चिताएं जल रही थी, जो दारुण दुख और जिस तरह का कष्ट फैला हुआ था, लोगों को उस ढोलक की आवाज से उस कष्ट को सहन करने की शक्ति मिलती रही। और इसी क्रम में पहलवान अपने दोनों पुत्रों को भी खो देता है, और पुत्र भी उसको उसी तरह से जो अंतिम दांव है वो लगाने, उसी का स्वर बजाने का कहते हैं कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, और इस तरह का वो स्वर बजाता है। तो उसके दोनों पुत्र जो है उस संताप को, उस पीड़ा को सहन करते हुए इस धरती लोक को विदा कह जाते हैं। लेकिन लुटन का ये ढोलक बजाने का क्रम टूटता नहीं है। वो अन्य लोगों को जीविका देने के लिए, उनकी जीने के प्रति इच्छा को बरकरार रखने के लिए अपने इस क्रम को जारी रखता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सुबह उस ढोलक के स्वर सुनाई नहीं देते हैं, और देखने पर पता चलता है कि लुटन भी मृत्यु को प्राप्त कर चुका। तो आइए इन्हीं संबंधित प्रश्नों के यहाँ उत्तर प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न, आपको पता है कि इसमें ध्वन्यात्मक मेल दिखाया गया है कि यहाँ
जो लुटन पहलवान ढोलक को अपनी प्रेरणा समझता था, ढोलक के उस स्वर से उसको किस तरह के वाक्यांशों का पता चलता था और उसी स्वर से तालमेल बिठा करके वो अपने आप ही उससे प्रोत्साहन प्राप्त करता रहता था। तो यहाँ लुटन पहलवान की एक तस्वीर दी गई है। उस तस्वीर के साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि किस ढंग से उसके स्वर जो है उसको प्रोत्साहित करते थे। ये स्वर जो है लुटन को एक अलग प्रेरणा देते थे और इन्हीं प्रेरणा के माध्यम से वो अपनी पहलवानी में अपना दमखम दिखाया करता था। ये लुटन है और यहाँ ये स्वर है जिसके माध्यम से वो प्रेरणा प्राप्त करते। इनमें एक अलग ही तुकबंदी मिलती है, इनमें एक अलग ही स्वरों का तालमेल झलकता है। क्या कहता था देखिए, संध्या से लेकर प्रातःकाल तक लुटन जो है वो ढोलक बजाया करता था। उस ढोलक के स्वर से क्या थे, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में स्वर बदलते, चटाक चक धा, चटाक चक धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। इन्हीं स्वरों से तालमेल बिठाते हुए लुटन जो है प्रेरणा प्राप्त करता था और इन्हीं प्रेरणाओं का ही असर था कि लुटन जो है वो एक बेजोड़ पहलवान के रूप में वहां छा गया। एक स्वर में फिर परिवर्तन आता और ढोलक के स्वर बदलते, चट धा गिर धा, चट धा गिर धा, यानी आजा गिर जा, और इसी तरह से उठाकर पटक दे। और एक स्वर और आता था, चट गिर धा, चट गिर धा, जिसका अर्थ ये था डरना मत, डरना मत। धाक धिन्ना तिरपिट तिन्ना, धाक धिन्ना तिरपिट तिन्ना, यानी दांव काटो, बाहर हो जाओ, दांव काटो। और अंतिम जो था इसके द्वारा वो अपने सामने, अपने समक्ष अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटक देता था और उसकी प्रशंसा जो है चारों तरफ फैलती थी। क्या कहते थे देखो, चटाक चटधा, उठाकर पटक दे, और इसी तरह से धिन्ना 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 दिक धिन्ना, यानी चित्त कर दो, चित्त कर दो, और धा गिड़ गिड़ धा, धा गिड़ गिड़ धा, जैसे ही वो चित्त कर देता था उसके साथ ही रिदम फिर आती थी, वाह बहादुर, वाह बहादुर। तो बिल्कुल ये जो स्वर के ढोलक के स्वर से ढोलक के स्वरों के साथ तालमेल बिठाते हुए जो लुटन था वो अपनी पहलवानी का दमखम दिखाया करता था। ढोलक की आवाज आपके मन में भी कैसी ध्वनि पैदा करते हैं। ये ध्वनियात्मक मेल जो है ये बहुत ही सुंदर और बेजोड़ नजर आता है। ये हमारे भीतर भी एक उत्साह, एक उमंग और एक प्रेरणा शक्ति का संचार कर देते हैं। तो इस प्रकार आप उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, अभी जब मैं आपको इसके कल्चर से वाकिफ करवा रही थी, रूबरू करवा रही थी, तो मैंने आपको बताया जब इसका जन्म हुआ बचपन में ही इसके माता पिता का देहांत हुआ, शादी हुई तो उसकी सास ने ही इसका सारा पालन पोषण किया और उसकी पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देने के पश्चात स्वर्ग सिधार गई। पुत्र भी जैसे जैसे बड़े हुए पहलवानी के क्षेत्र में ही आए। जैसे ही राजा साहब ने अपना स्थान त्यागा, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लुटन और उसके दोनों पुत्रों का जो पहलवानी का क्षेत्र था वो भी उनसे छीन लिया गया। अब वहां पहलवानी के क्षेत्र में पैसा नहीं लगता था, बल्कि राज परिवार का सारा खर्चा घोड़ों की दौड़ पर लगा दिया जाता था। तो इस तरह से लुटन के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिवर्तन आए। तो उन समस्त परिवर्तनों को हम यहाँ परिलक्षित करेंगे। लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ये ढोल है। जब वह अपने पुत्रों को पहलवानी के दमखम सिखाता था, उसके अलावा रात्रि के समय अपने पुत्रों को अपने साथ में लेकर सोता था, तो कुछ नैतिक कर्तव्य और मूल्यपूर्ण बातें भी उनको सिखाया करता था। और वो उनको कहता था कि अपने जीवन में मैंने किसी गुरु से पहलवानी की शिक्षा हासिल नहीं की है, मैं जिस ढोल को बजाता हूँ उस ढोलों के स्वर से ही मुझे इसकी प्रेरणा मिलती है, अर्थात ये ढोल ही मेरा पहलवान है। इस ढोल के माध्यम से जिन स्वरों को निकाला जाता है उन स्वरों से मुझे एक अजीब सी प्रेरणा, उत्साह और उमंग शक्ति प्राप्त होती है। इसके द्वारा पहलवानी का दमखम मेरे अंदर पनपता है और मैं इस पहलवानी में पारंगतता हासिल कर रहा हूँ। गांव में महामारी चलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटन क्यों ढोल बजाता रहा,
लुटन वास्तव में भीतर तक टूट चुका था, लेकिन फिर भी विश्वास उसका डगमगाया नहीं था, क्योंकि ये मानता था कि जब तक वो है, वो जीवित है, तब तक वो ढोलक बजा करके इस ढोलक के स्वरों से एक अद्भुत प्राण शक्ति पूरे गांव के क्षेत्र में फैले हुए लोगों में फूंकना चाहता था, ताकि वहां फैले महामारी के संक्रमण की जो प्रकोप की छाया थी, प्रकोप का जो संताप था, प्रकोप का जो दारुण दुख था, त्रासद परिस्थितियां थी, वो उन लोगों को भीतर तक तोड़ न सके, और ये जो ढोलक है उसके स्वरों से उन लोगों के भी आत्मविश्वास से एक संबल मिल सके। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? बिल्कुल, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर बहुत ही प्रभावशाली असर होता था। जो गांव के लोग हैं वो भयंकर और त्रासद और दारुण परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहायक बन करके और उनको जो है ढांढस और सांत्वना बनाते थे। उनमें एक अद्भुत प्राण शक्ति संचारित होती थी। वो उस अवसाद में भी अपने आप को संभाले हुए थे और दूसरों का संबल बन करके उनके भी परिस्थितियों में उनके सहायक बन रहे थे। तो पूरा गांव जो है प्रेरणा शक्ति प्राप्त कर रहा था, एक जिजीविषा प्राप्त कर रहा था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या अंतर हो गया? बिल्कुल दृश्य में अंतर आ गया। सूर्योदय के समय में लोग जो है एक दूसरे के घर, जहाँ ये त्रासद माहौल होता था, वहां उनको उन घर के परिवार के लोगों को जो है वहां जाकर के सांत्वना देते थे, उनके दुख में उनके भागीदार बनते थे, उनको ढांढस बनाया करते थे। और रात्रि के यानी सूर्यास्त के समय जब सभी के घरों में एक दारुण दुख छाया रहता था, तय करने की आवाजें, कराहने की आवाजें आया करती थी, उस समय सभी अपने घरों के भीतर ही रहते थे, घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता था, बल्कि पूरी रात्रि में एक चारों तरफ ही स्तब्धता छाई रहती थी, अंधकार छाया रहता था और वन्य प्राणियों के स्वर उसकी स्तब्धता को तोड़ते थे, लेकिन उसको और ज्यादा भयंकर बना देते थे। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक था, बिल्कुल सही है। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था, बिल्कुल सही है, दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब जैसे जैसे शिक्षा का दौर जारी है, जैसे जैसे समय में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे पुराने जो खेल हैं उनका स्थान अब नवीन खेलों ने ले लिया है। ऐसे कई खेल जो है वो इजाद कर दिए गए हैं, जो व्यक्ति के न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि उसमें शारीरिक श्रम और खर्च भी, जो रुपयों का खर्च है वो भी कम लगता है। तो अब ऐसे पुराने खेलों को, यानी जो हमारे लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं, उन खेलों को अब स्थान नहीं दिया जाता। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? बहुत सारे खेल हैं, आप उनको वहां लिख सकते हो। ये किसी मैदान में भी खेले जा सकते हैं, खुले मैदान में, और किसी एक कमरे में भी खेले जा सकते हैं, और इन खेलों को यहाँ पे नाम उल्लिखित किया जा सकता है। ठीक है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो जो कुश्ती के क्षेत्र में अपना रुझान या रुचि रखते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए, उनके शारीरिक शोषण के लिए या उनके खान पान के लिए, उनके प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए एक क्षेत्र प्रदान किया जाए। और राज्य जो सरकार है, सरकार के अंदर जो राजनीतिक कर्णधार हैं, राजनीतिक कर्णधारों के द्वारा उन कुश्ती में रुचि रखने वाले लोगों का सारा जो खर्च है वो उनके द्वारा ही उठाया जाए। उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए विशेष प्रयास किए जाए, या फिर प्रतिस्पर्धाएं करवाई जाए, जो न केवल एक क्षेत्र विशेष के भीतर हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। और ऐसा हो भी रहा है, जैसे ओलंपिक के अंदर भी कुश्ती को जो है स्थान दिया गया है, तो ऐसे कई कार्य किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाया जा सके। तो यहाँ इस प्रकार से हमने प्रश्नों पे प्रश्नों